हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जिन्होंने भी यूपीएचजेएस का जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया था, रिजल्ट आ चुका है। जो लोग नहीं दिए थे उनकी भी कहीं ना कहीं एक अंदर उत्सुकता थी उनकी कि आखिर देखें कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि 98 पोस्ट थी टोटल और उसमें से मात्र 50 लोगों को ही इंटरव्यू क्वालिफाई कराया गया था। ये सबको उम्मीद थी कि 50 के 50 लोगों का सिलेक्शन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो रवैया है हाई कोर्ट का उस पर तो सबको यकीन था और उसने वही किया जो सबको भरोसा था। अपने सबके भरोसे पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट खरा उतरा है, क्योंकि लोगों को हाई कोर्ट पे उतना भरोसा नहीं बचा है। जो लोग खासकर जुडिशरी के जो लोग सेक्टर के हैं कि न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, जुडिशरी के लोग अच्छे से जानते हैं, न्यायालय के चरित्र को बढ़िया से जानते हैं। उससे कोई अनजाना नहीं है कि न्यायालय में किस तरीके से न्याय होता है और वो लोग जो खासकर किस तरीके से उनका चयन होता है। तो आइए देखते हैं आखिर कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन जो हुआ है मात्र 50 में से 31 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं टोटल जो संख्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 31 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और एक बड़ी बात ये भी है दोस्तों, पुरानी प्रक्रिया फिर से आ गई है, पुराना समय फिर से लौट आया है इस बार से, क्योंकि 2018 के पहले यही होता था। उससे भी कहे तो उससे भी बदतर समय आ गया है, क्योंकि 2018 के पहले कहीं ना कहीं आप जब कैटेगरी वाली जब लिस्ट देखेंगे, आप यहाँ से आप देखते जाइए, एक लाइन से यहाँ पर आप देखते जाइए, इसको आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका कहीं ना कहीं समाज में एक जो वैमनस्यता होती है आपस में समाज में, वो फैलाने की कोशिश कर रही है। न्यायाधीश बनना ना बनना एक अलग बात है, लेकिन सामाजिक जो सौहार्द है वो कहीं ना कहीं न्यायालय बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो लोग कहते हैं सरकार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ती है। सरकार की जो भूमिका होती ही होती है, उनको तो कम से कम अपना एक इलेक्शन लड़ना है, उनको सत्ता में आना है, लेकिन न्यायाधीश भी कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इससे इस रिजल्ट से यह प्रमाणित हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट है जो एससी कैटेगरी का 16 नंबर पे, 16 नहीं सॉरी, आप 17 नंबर पे आप देख सकते हैं पल्लवी प्रकाश। ये एक नंबर खाली एससी कैटेगरी को ही, वो फीमेल है कैंडिडेट, ठीक। 18 में भी अमूमन यही होता था, लेकिन 18 में ये होता था, 18 की जो 3 रिजल्ट आए उसमें ओबीसी कैटेगरी की लगभग सभी सीटें भर ली गई थी, यूआर कैटेगरी भी की लगभग सब सीटें भर ली गई थी। एससी कैटेगरी की सीटों को नहीं भरा गया था, उसमें एक एक लोगों का चयन हुआ था। लेकिन इस बार दोस्तों पुरानी परंपरा फिर से लौट आई है, और इसमें जो है पुरानी परंपरा लौटने के साथ जो है सामाजिक सौहार्द पे इसका असर पड़ता है। ये सिलेक्शन ना होना ऐसा नहीं है, इतने जितने लोग सिलेक्शन हो लेते हैं कहीं ना कहीं बस उनका परिवार बसता है, उनका परिवार चलता है, कोई किसी की मदद नहीं करता, ये फैक्ट है। आप ऐसे भले उम्मीद लगा के रखें, और ना तो कोई किसी से मांगना चाहता है समाज में, ना तो कोई किसी को देना भी लोग चाहते होंगे, तो लेकिन लोग होता कि हम मांगना नहीं चाहते हैं, ज़्यादातर लोग देना भी नहीं चाहते हैं किसी को। लेकिन ये न्यायपालिका को कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक सौहार्द को कैसे मेंटेन रखा जाए। इस रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में न्यायपालिका की भी एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। 98 सीटें थीं, हर कैटेगरी की पर्याप्त सीटें थीं। अगर सभी कैटेगरी की सीटों को भरा गया होता तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल रहती। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एक सिलेक्शन आप देख सकते हैं, अगर टाइटल से हम देखें तो यहाँ पर एक हैं आपके यादव, इनका हुआ ये ओबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन यूआर कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। और कोई भी रिजल्ट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, आप एक लाइन से देख सकते हैं। यहाँ पर सभी जो हैं आप कल्पना आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक। कल्पना चौहान, अब चौहान पता नहीं किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सभी लोग टाइटल लिखने लगे हैं आजकल, तो टाइटल से पता नहीं चल पाता कौन किस कैटेगरी का है। लेकिन फिर भी न्यायालय ने जो किया वो उनको अपनी समझदारी में भले अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये सामाजिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें लोगों में आपसी वैमनस्यता बढ़ती है, एक दूसरे समाज के प्रति वैमनस्यता बढ़ती है। और ऐसा नहीं है कि बस न्यायालय से ही समाज चलता है, और भी पोस्ट होते हैं, लोग अपनी जीविका चला लेते हैं, लेकिन ये न्यायालय के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि एक ऐसा संकेत दे कि कम से कम सामाजिक सौहार्द बना रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और फिर मिलते हैं किसी और नोटिस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप सहमत हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि न्यायालय का ये जो रिज़ल्ट है कितना सही और कितना गलत है।
मेरी जो राय थी मैंने दे दी आपको, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उतने लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं चाहता हूँ कि ये लोग और ऊंचाई तक जाएं, और जिन लोगों का नहीं सिलेक्शन हुआ है वो लोग भी लगातार लगे रहें, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन तो होता ही है, आज नहीं कल तो कभी ना कोई व्यवस्था तो बदलती है। जैसे 18 की जो वैकेंसी थी, तीनों वैकेंसी, उसमें ज़्यादातर लोगों का चयन हुआ, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं रहती है। लोग आते हैं जाते हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं, तो ये चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये बहुत बार से देखा गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नोटिस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।